या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलीगुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और यहाँ से मेरी जो भी वीडियो चलेगी वो एकदम चैप्टर वाइज चलेगी और एक एक चैप्टर में जितने वीडियो बनेंगे मैं सारा अपलोड करता रहूँगा और आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग, वो भी मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर का ड्राइंग के बारे में। वो भी ड्राइंग में भी पहला चैप्टर आज स्टार्ट होगा, जिसके सबसे पहले चैप्टर में है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मतलब कि उपकरण के बारे में। और उपकरण जो है दोस्तों वो आपसे, देखिए उपकरणों को नॉर्मल मत जानिएगा, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उस पर भी नहीं तो आप पिछले सेमेस्टर का पेपर देख सकते हैं। पिछले सेमेस्टर में क्या किया था, थ्योरी पूछा था कि जो है कि चित्र पूछा था। ऐसे तो ड्राइंग है तो ड्राइंग में तो चित्र पूछना अनिवार्य है, लेकिन थ्योरी भी दे सकता है। इसके लिए आपको थ्योरी भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं पहले चैप्टर से एकदम बेस से स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि देख सकते हैं अभियांत्रिकी आरेखन एवं इसके उपकरणों का संक्षिप्त परिचय, मतलब कि एक छोटा सा परिचय है, इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर में। जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स के, मतलब कि जो आपको ड्राइंग बनाने से लेकर हर चीज में लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखिए अब पिछले सेमेस्टर आप लोग पढ़े होंगे कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। दिया हमने क्या है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, या जो है वो इंजीनियरिंग की भाषा है, या उन सभी भाषाओं को समझाने के लिए किसी एक वस्तु या इंडिकेटर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। तो वो दोस्तों पहला है कि मैकेनिकल एंड मशीन ड्राइंग, मैकेनिकल एंड मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग पहला हो गया। दूसरा आपका है कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और आपका तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, और आपका चौथा है जो है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और पांचवा है आपका जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है कि वो 5 प्रकार का होता है। हमने दिखा दिया है कि पहले को कहते हैं मैकेनिकल एंड मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरे को कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, और तीसरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, और चौथे को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, और पांचवे को कहते हैं जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस जो है वो मैकेनिकल वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए देखिए, मैकेनिकल एंड मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। सबको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें आपको मशीन के बारे में पढ़ना होता है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सिविल के सेकंड सेमेस्टर से, जो आप सेकंड सेमेस्टर में तो चूंकि सिविल में ड्राइंग नहीं है, वही जाके थर्ड सेमेस्टर में हो जाता है। तो वो सिविल वाले जो है वो अपना एक अलग ब्रांच हो जाता है, वो अपना एक जो है कि अलग ही ड्राइंग पढ़ते हैं, जिसमें मकान, नक्शा, रोड ऐसा कुछ करके बनता है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो है टावर और जो कि घर का वायरिंग वरिंग सब ऐसे कंप्लीट होता है इस ड्राइंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, जो आप देखते हैं कि पहले की जो इतनी बड़ी बड़ी टीवी होती थी, 2 लोग टांग के लाते थे तब जाके कुछ काम होता था, लेकिन यही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है, यही इंजीनियर जो है, इन्हीं की देन है, इन्हीं लोगों की देन है कि आज पहले इतना बड़ा टीवी होता था, आज इतनी ही पतली सी टीवी में जो है कि बहुत बड़ा दृश्य और बहुत अच्छा क्वालिटी दिखाई दे रहा है, वो इस ड्राइंग में होता है। जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें जो है वो जितने आपके, मतलब कि ये कहा जाए कि जितनी संरचना पढ़ा जाए वो जियोमेट्रिकल में होता है, ठीक है। तो हमने बात कर लिया कि सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं, वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, चलिए आगे देखते हैं।
तो हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल एंड मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम लोगों को पढ़ना है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है तो आरेखन उपकरण देखिए क्या क्या होता है। तो आरेखन उपकरण में बात किया जाए कि आपको एक ड्राइंग बनाने में, एक ड्राइंग खींचने में क्या क्या उपकरणों की, कौन कौन सी उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, तो क्रमवाइज में बताते जाऊंगा। और एक और चीज, ये जितना जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है वो तैयारी के लिए, जैसे पिछली बार जो लोगों को पायलट का पेपर हुआ था, टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, उसमें ड्राइंग से क्वेश्चन आया था। अगर आपके घर का या आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो जरूर जानते होंगे कि ड्राइंग से कितना क्वेश्चन आया था। वो मैं सारा चीज बताने वाला हूँ कि ड्राइंग बोर्ड कितने कितने का होता है, पेंसिल कई प्रकार के होते हैं, फिर मैं बताने वाला हूँ कि ड्राइंग चार्ट, ड्राइंग शीट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, फिर मैं बताने वाला हूँ इसी में जो है कि आपको टोटल एक एक के बारे में विधिवत जानकारी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इसमें जो पहला है आपका वो है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा जो है ड्राइंग शीट, तीसरा जो है मिनी ड्राफ्टर, चौथा जो है सेट स्क्वायर्स, पांचवा जो है टी स्क्वायर, छठवा जो है स्केल, सातवां जो है प्रोटेक्टर, आठवां जो है कंपास, नौवां जो है पेंसिल, दसवां जो है वो है आपका सेलो टेप एंड पिन एक होता है, और ग्यारहवां जो है वो है आपका डस्टर। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एक समझाते जाऊंगा एक एक सीरियल नंबर से कि क्या कौन कौन सा क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है देख लीजिए, मैं दिखाते चल रहा हूँ एक एक चीज़ को। ये है दोस्तों ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे दो इसमें पट्टी जुड़ी होती है, इसको ऐसे रख के तब जाके बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा कार्नर निकला होता है। ये ड्राइंग बोर्ड मैं अगले वीडियो में बात जरूर आपको बताऊंगा कि ये ड्राइंग बोर्ड जो होते हैं इसकी कितनी कितनी साइज आती हैं, ये कितने साइज में आपके पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये है ड्राइंग बोर्ड दोस्तों, जिसके ऊपर हम ड्राइंग चार्ट को, ड्राइंग शीट को रख करके और अपना जो है कि वर्क करते हैं। तो ये हो गया ड्राइंग बोर्ड, पहला हो गया, पहला हो गया आपका ड्राइंग बोर्ड। दूसरा है ड्राइंग शीट। दूसरा क्या है ड्राइंग शीट। तो ये दोस्तों मैं इसको छोटा कर दिया हूं, थोड़ा सा लोग देख लीजिएगा। ये है ड्राइंग शीट जो उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख करके और इसी के ऊपर चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड हो गया और ये ड्राइंग शीट हो गया। ठीक है, तो मैंने दो आपको दिखा दिया, ड्राइंग बोर्ड भी दिखा दिया, ड्राइंग शीट भी दिखा दिया। अगला बात करते हैं, अगला क्या है मिनी ड्राफ्टर। अगला जो है वो है मिनी ड्राफ्टर, जिसको एमडी हम लोग कहते हैं। ये है दोस्तों मिनी ड्राफ्टर एमडी, जिसके द्वारा ये जो होता है हमने एक वीडियो में बताया था, ये हमेशा ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में कसा जाता है यहाँ पे, और कसने के बाद आप इसको कहीं भी ले जाके और चित्र बना सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे कैसे ड्राइंग एमडी का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे क्या किया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका मिनी ड्राफ्टर। अब है अगला सेट स्क्वायर। तो ये है दोस्तों सेट स्क्वायर। इसके द्वारा जो है आप लंबाई भी नाप सकते हो, कितना कोई चीज़ लंबा है, जैसे इस तरह से आप लंबाई नाप सकते हो। ठीक है, आप इसके द्वारा लंबवत रेखा भी खींच सकते हो। कैसे? तो यहाँ से देख लीजिए, हम ऐसे लंबवत रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, आप इसके द्वारा किसी कोण पर झुकी हुई रेखा भी खींच सकते हो। देखो कैसे, तो यहाँ से आप कोण पर झुकी हुई रेखा खींच सकते हो आप। तो ये है दोस्तों सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर के बाद जो है वो है आपका टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर दोस्तों देख लीजिए, ये दोस्तों टी स्क्वायर, इसी में एक ऐसा इधर से भी निकला होगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इसके द्वारा जो है कि वो आराम से जैसे गांव में खड़िया बनता है या दरवाजा बनता है तो वहाँ पे शर्मा जी लोग लेके आते हैं, वही है टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद स्केल। तो स्केल तो नॉर्मल चीज़ है यार, आप लोग जानते ही होंगे, ये है स्केल। ठीक है, ऐसा भी स्केल होता है, ये आप जो मास्टर स्केल खरीदते हो उसमें तरह तरह के होल रहते हैं, वो भी स्केल है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों, स्केल के बाद है कि प्रोटेक्टर। इसके बाद क्या है स्केल के बाद कि प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर क्या होता है? तो देख लीजिए, यह एक कोण नापने का डिवाइस है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके द्वारा हम कोण भी नाप सकते हैं और एक पूरा वृत्ताकार भी होता है, तो इसके द्वारा 0 से लेकर 180 अंश तक ही नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों प्रोटेक्टर। ठीक, अब इसके बाद है कंपास। कि कंपास क्या होता है? ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका कंपास। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है तो आप समझ ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे, बचपन से यूज करते आ रहे होंगे। तो ये है कंपास। इसका तो जो है कि वृत्त और ये आर्क लिया जाता है। कंपास हो जाने के बाद अब है अगला दोस्तों पेंसिल। मैं अभी बताया हूँ कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेंसिल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ड्राइंग शीट कितने प्रकार के होते हैं। और इन तीनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डीआरडीओ में, एनटीपीसी में, रेलवे के किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला है दोस्तों पेंसिल। तो पेंसिल में देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ, एक ऐसा है, इसमें कुछ यहाँ लिखा होगा HO ऐसा 4H और या 4B के रूप में। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। फिर ये नॉर्मल पेंसिल है, सबके बारे में बताऊंगा कि पेंसिल कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया पेंसिल दोस्तों। अगला है सेलो टेप एंड पिन। सेलो टेप एंड पिन क्या होता है? तो ये देख लो दोस्तों, आप जैसा कि मैंने अभी पहले ड्राइंग बोर्ड दिखाया, तो उस ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट जब आप रखोगे तो उसको किसी ना किसी तरह से फिक्स करना है ना। तो ये है वो जो तरह की पिन है जिसको हम लगा सकते हैं, क्लिप पिन कहते हैं। और ये है दोस्तों सेलो टेप, जिसके द्वारा सेलो टेप के द्वारा उस ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर आराम से चिपकाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सेलो टेप। अब एक अगला नॉर्मल सी चीज़ थी, वो मैंने लिखा नहीं था, रबड़। तो आप जानते ही हो कि इसके द्वारा क्या किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है डस्टर। अब डस्टर का मतलब कि जिसके बाद हम मान लीजिए कि ड्राइंग चार्ट पर, ड्राइंग शीट पे कोई चित्र बना लिए, मिटा भी दिए, तो कुछ गंदा हुआ तो इसके द्वारा साफ सफाई कर दिया जाता है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में कि इंट्रोडक्शन चैप्टर का, ये पार्ट 1 है। पार्ट में 2 इसके बाद जो है कि अपलोड करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर का भी और भी कुछ चीज़ बाकी है। वो है कि पेंसिल का टाइप, पेंसिल कितने प्रकार का होता है, वो है ड्राइंग बोर्ड का टाइप, ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार का होता है, वो है ड्राइंग शीट का टाइप, ड्राइंग शीट कितने प्रकार का होता है, और ड्राइंग शीट जो है कि वो कई प्रकार का होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सेकेंड सेमेस्टर के, चाहे सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, सिलेबस आपको विधिवत जानकारी के रूप में मिल सके। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।